नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने एक बहुत बड़े मुद्दे पर मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जैसे ही जियो और एयरटेल का बाइकआउट स्टार्ट होता है, ऐसे ही मौके पे चौका मारने के लिए आ जाती है बीएसएनएल। एक दिन में दोस्तों लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर बीएसएनएल के बढ़ जाते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में किसी भी कंपनी के 6 लाख सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी जो आपकी बीएसएनएल है उसका। ठीक है, बातें करेंगे दोस्तों कि आखिर कारण क्या है बीएसएनएल का एकदम से राइज होना, और क्या कारण है दोस्तों कि इस प्रकार से बीएसएनएल राइज हुई है, और कौन कौन से वो कारण है कि जो ये बाइकआउट चल रहा है। सारी बातें डिस्कस करेंगे। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना है। दोस्तों, एक न्यूज के माध्यम से देखते हैं। बाइकआउट जियो कैन बीएसएनएल कैपिटलाइज टू रिक्लेम पास्ट ग्लोरी इन न्यू टेलीकॉम वॉर। दोस्तों, एक किस्म से एक प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के बीच में एक टेलीकॉम वॉर सा छिड़ गया है। टेलीकॉम वॉर का मतलब ये है कि अभी हाल ही में जियो की कंपनी और एयरटेल की कंपनी के द्वारा प्राइस को हाई किया गया है। जैसे ही प्राइस को हाई किया गया, ऐसे ही मौके पे चौका मारने के लिए आ गई बीएसएनएल की कंपनी। बीएसएनएल ने अपने प्राइस को डाउन कर लिया, अपने रिचार्ज के प्राइस को डाउन कर लिया, और डाउन करने के साथ एक साल का प्लान ही साथ में जितना उन्होंने 2 महीने में दे रहे हैं, बीएसएनएल उतना एक साल का प्लान दे रही है आपको। तो इस कारण से दोस्तों लोग बाइकआउट करने लगे हैं जियो को और एयरटेल को। ऐसे ही दोस्तों बीएसएनएल को सब्सक्राइब करने लगे हैं। एक दिन में दोस्तों मैं आपको आंकड़ा दिखाऊंगा, एक दिन में 6 लाख लोगों ने बीएसएनएल को सब्सक्राइब किया है। जस्ट इमेजिन, 1 लाख मतलब एक दिन में 6 लाख लोगों ने बीएसएनएल को सब्सक्राइब किया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सब बातें हैं। आखिर कारण क्या है बीएसएनएल का राइज होना, लोगों के दिल में ऐसा कितना विश्वास जग गया, क्योंकि पहले तो लोग इनको जानते नहीं थे, बीएसएनएल इतना ज़्यादा लोगों के विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन अब क्या कारण है दोस्तों, ये काम हुआ है 15,000 की डील से। बीएसएनएल और टीसीएस कंपनी, जो बीएसएनएल की कंपनी है, बीएसएनएल की जो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी भारत सरकार की जो कंपनी है, और जो टाटा की कंपनी है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी है, उनके बीच में एक डील साइन होती है 15,000 करोड़ की। अब जब डील ये साइन हो जाती है, लोगों के मन में एक विश्वास जगने लगता है कि हाँ भाई, अब ये बीएसएनएल कुछ करेगी। जैसे ही ये बीएसएनएल ये स्टार्ट हो जाती है, ये डील स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही लोगों के मन में थोड़ी सी उम्मीद सी जगती है कि हाँ भाई, अब हमें जो सिम है ये इसकी बीएसएनएल की लेनी चाहिए। क्योंकि जो मोनोपोली क्रिएट हो रखी है मार्केट के अंदर, जैसे आप जियो की मोनोपोली को देख सकते हैं, जैसे आप एयरटेल की मोनोपोली को देख सकते हैं, जैसे चाहे वो डाटा को मैनिपुलेट कर लेते हैं, जैसे चाहे वो लोगों को डाटा बढ़ा देते हैं। डाटा तो घटाने की तो बात दूर की, वो डाटा बढ़ा ही रहे हैं, डाटा के प्राइस बढ़ा ही रहे हैं। तो ये सब बातें होने लगती हैं। ऐसा होता है दोस्तों, जब जियो की सिम आती है, जब जियो मार्केट में आता है, तो जियो सबसे पहले आपको 3 महीने का रिचार्ज देता है। वो मोनोपोली क्रिएट करने लगता है। जब आपको 3 महीने का रिचार्ज फ्री में देता है, तो आपको उसकी आदत हो जाती है। आदत होने के साथ साथ आप वो क्या होता है, धीरे धीरे अपने प्राइस बढ़ाने लगता है। जैसे पहले वो 50 रुपये का आपको देख कहता है कि सिम सब्सक्राइब करने के लिए आप 50 रुपये दीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों क्या कहता है कि आप 150 रुपये का रिचार्ज कराइएगा। फिर उसके बाद आपको 200 रुपये का रिचार्ज, ऐसे ऐसे करके आपको एक मोनोपोली आपको आदत डाल देता है 4G की, और देन अब 5G की आदत डाल चुका है। तो ऐसे आपका फ़ायदा उठाता है। फ़ायदा उठाने के साथ साथ क्यों, गवर्नमेंट तो दोस्तों, गवर्नमेंट की जो कंपनी है बीएसएनएल, वो तो डाउन में है, वो तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। अब बीएसएनएल की कंपनी तो आपको क्या कहेगी कि भाई अपना रिचार्ज जितना भी है हम तो इतना ही रिचार्ज रखेंगे जैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है। गवर्नमेंट की कंपनी क्या देखती है कि भाई हमारे जो नेटिव हैं, डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी बात है, जो हमारी जनता है वो कहीं किसी भी प्रकार से महंगाई में ना जाए, तो इस वजह से वो कम अपना पैसा रखती है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। पहले बीएसएनएल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड दोस्तों इसका नाम है। इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 2000 को इसकी स्थापना होती है, और जब से इसकी स्थापना होती है लगभग 8 सालों तक भारत सरकार को प्रॉफिट कमा के दिया है बीएसएनएल ने। लगभग मानने की बात है, आपको 80,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा के दिया है भारत सरकार को। अब जब ये भारत सरकार के लिए, तो लगभग आप मान सकते हैं कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। अब आने वाले समय में होता क्या है, तो मैं आपको इसकी बात के बताता हूँ कि ये आखिर डाउन में क्यों जाती है। दोस्तों, गवर्नमेंट के पास एक अकाउंटेबल नाम की एक ऐसा भावना होती है कि गवर्नमेंट हमेशा जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जब जनता के प्रति जवाबदेही होगी, तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी भी जनता के प्रति जवाबदेही होगी कि आपने ऐसा गलत किया। जब प्रोजेक्ट कोई भी हो जाता है तो जनता के प्रति जवाबदेही होना पड़ता है। अब जब ये जवाबदेही होना पड़ता है, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार भी कोई आदमी कर जाता है। इसमें ही उस टाइम के मंत्री ने
ही भ्रष्टाचार कर देते हैं। ठीक है, उस टाइम के जब 2000 से लेके 2008 के बीच में कोई मंत्री रहते हैं, वो ही इसमें भ्रष्टाचार कर देते हैं। फिर लोगों को इससे विश्वास उठने लगता है। जब विश्वास उठेगा तो ऑटोमेटिकली इसके सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइबर में बदलने स्टार्ट हो जाएंगे, इसके सिम ना खरीदेंगे। फिर एंट्री मारती है प्राइवेट कंपनी आती है, पहले वोडाफोन आती है, फिर एयरसेल आती है, फिर एयरटेल आती है, ये छोटी छोटी कंपनी आती हैं, डोकोमो कंपनी आती हैं, सभी की सभी कंपनी आने लगती है मार्केट में। ये अपने प्राइस को हाइक भी करती हैं क्योंकि इनकी सर्विस लोगों को अच्छी लगती है। ऐसे ही इनके सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगते हैं। अब ये थी बातें। अब ये दोस्तों कुछ आंकड़े हैं जो बीएसएनएल के दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। लगभग 2000 से लेकर 2005 के बीच में जो प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट की जो कंपनी है बीएसएनएल का, वो बढ़ता है, फिर वो डाउन चला जाता है, माइनस में भी जा रहा है। लगभग 2011 से लेके 12 के बीच में ये 8000 से 851 करोड़ के बीच में घाटा हुआ है गवर्नमेंट को। अब आप मान लीजिए कि कोई भी कंपनी अगर घाटे में जा रही है तो गवर्नमेंट भी उसमें ध्यान नहीं देती है, बस अपनी जो काम होता है वो पूरा करती है, जो क्योंकि सैलरी भी जाती है भाई, जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी सैलरी लेते हैं। गवर्नमेंट इस वजह से इतना काम करना स्टार्ट कर देती है। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है, जैसे ही प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है ऐसे ही बीएसएनएल डाउन चली जाती है। तो मैंने आपको कारण क्या बताया दोस्तों कि टीसीएस कंपनी के साथ बीएसएनएल का मर्ज होना, टीसीएस कंपनी के साथ आपकी जो बीएसएनएल की कंपनी है वो आपका इसमें डील साइन होती है, इस वजह से ये हाइक होने लगती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब 2021 का आंकड़ा देख लीजिए आप। ये जो जियो की कंपनी है अपना 40% का मार्केट लेके बैठी है, 40% के सब्सक्राइबर खुद लेके बैठी है जो जियो की कंपनी है। वहीं एयरटेल भारती के पास आप देखेंगे आप 30% का शेयर लेके बैठी है, वोडाफोन आइडिया के पास 22% का शेयर है। तो बीएसएनएल कहाँ है? बीएसएनएल तो कहीं भी नहीं है, 10% के आसपास ही है। अब जब 10% के आस आप देखेंगे ये बढ़ती जाएगी। अभी तो इसकी जो सर्विस है वो डाउन में है, मतलब 4G सर्विस में कन्वर्ट होगी, एकदम से इतनी स्पीड नहीं आएगी बीएसएनएल की। तो धीरे धीरे ये अगर ये टीसीएस की और बीएसएनएल की डील चलती रहती है तो ये 4G में भी कन्वर्ट होगी, और 2025 तक इन्होंने खुद वादा किया है कि हम 5G भी ला के देंगे। अब 2025 में जब 5G आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बीएसएनएल अपने आप में वहीं पे जाएगी जहाँ पे वो पहले हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है ऐसी चीज़ें। अब दोस्तों, अब अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले समय में आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज को लेके आ रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।